गाइस कभी कभी हमारे घर की फैन चलते चलते बंद हो जाती है, जैसे मेरी बंद हो गई है। तो आइए इसका रीजन जानते हैं। सबसे पहला रीजन इलेक्ट्रिकल सप्लाई। हमको पहले ये चेक करना होगा कि हमारे फैन तक इलेक्ट्रिकल सप्लाई ठीक ढंग से पहुंच रही है या नहीं। तो उसको हम चेक करने के लिए घर में यूज करने वाली नॉर्मल इलेक्ट्रिकल टेस्टर का यूज करेंगे और चेक करेंगे कि उसमें लाइन आ रही है या नहीं। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई तो पहुंच गई है पर फैन रोटेट नहीं कर रही है। तो आइए इसे खोल के देखते हैं इसमें दिक्कत क्या है। तो अब इसे मैं फटाफट खोल लेता हूँ और इसे खोल के नीचे उतार लेता हूँ। तो हमने इसको अभी ऊपर से उतार लिया है और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकती है जिसकी वजह से फैन रुक जाती है। उससे पहले मैं इसकी तीनों ब्लेडों को खोल के अलग कर लेता हूँ। तो इसको अभी हमने कनेक्शन इसका खोल लिया है और आप देख सकते हैं इसमें ना 4 वायर अंदर से निकलती है, 2 प्राइमरी वाइंडिंग की और 2 सेकेंडरी वाइंडिंग की। और इसमें एक्स्ट्रा में एक कैपेसिटर होता है जो 2.50 या फिर 3.15 माइक्रोफराड का होता है। तो पहले चलिए इसको चेक करते हैं ये सही है या नहीं। तो इसको चेक करने का मेथड ये है कि इसको हमको इलेक्ट्रिकल सप्लाई में डालना पड़ता है एसी करंट में। और इसका काम ये है ना कि ये इलेक्ट्रिकल पावर को स्टोर करता है। तो चलिए इसको चेक करके देखते हैं पहले। तो जैसे ही मैं इसे इसके अंदर डालूंगा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर कंज्यूम करना शुरू कर देगी। अगर ये स्टोर करा होगा तो इसको अभी हम शॉर्ट करेंगे तो स्पार्क जनरेट होगा। तो मतलब ये ठीक था। तो दोस्तों फैन की कॉइल की दोनों वाइंडिंग को चेक करने के लिए, दोनों वाइंडिंग मीन्स इसकी रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग को चेक करने के लिए हमें या तो मल्टीमीटर की जरूरत पड़ती है या फिर अगर हमारे पास मल्टीमीटर ना हो तो हम सीरीज टेस्ट लैम्प का यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम में हर किसी के पास मल्टीमीटर नहीं हुआ करता है या जिसके पास होता है वो उसको इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो चलिए हम सीरीज टेस्ट लैम्प से ही यूज करके इसको चेक करके दिखाते हैं आपको। जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक 100 वाट की बल्ब, एक पेंडेंट होल्डर और कुछ वायर्स। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो गाइस मेरा सीरीज टेस्ट लैंप रेडी हो चुका है और अगर आपको जानना है कि इसका डायग्राम कैसा होता है तो आपको यहाँ शो हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये कैसा वर्क कर रहा है। अगर इसको हम सप्लाई ऑन करते हैं और इसको आपस में शॉर्ट कराते हैं तो बल्ब ग्लो हो जाती है। ठीक है, तो हमको इसी से अपना फैन का वाइंडिंग को चेक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 वायर आई हुई है, 2 रेड की और 2 ब्लैक की। तो हम पहले ब्लैक और ब्लैक को शॉर्ट करेंगे, उसके बाद रेड और रेड को शॉर्ट करेंगे। तो चलिए पहले ब्लैक को शॉर्ट करके देखते हैं। तो पहले हम ब्लैक और ब्लैक का टच करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ब्लैक और ब्लैक को टच करने से बल्ब में कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो ब्लैक वायर जिस वाइंडिंग से आई हुई है उसमें या तो कहीं पे उसका सर्किट ब्रेक हो रहा है या कुछ ऐसी चीज हो रही होगी। तो हमने देखा कि ब्लैक वायर कोई रिस्पांस नहीं दे रही है, तो हमको इसको खोल के देखना पड़ेगा कि इसमें क्या दिक्कत है। तो आइए इसको फटाफट से खोलते हैं और चेक करते हैं ये क्यों रिस्पांस नहीं कर रही है कुछ। गाइस आपको फिर से बता दें कि अगर आप ये चीज़ घर पे करने वाले हैं तो सेफ्टी का खास ध्यान रखें। किसी रबर के मैट पे बैठ के करें या चप्पल ज़रूर रखें अपने पैरों पे। इसको खोलने के वक्त आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी वायर को हम ठीक से ऊपर की तरफ कर लें, नहीं तो वायर कट सकती है। तो गाइस ओवरव्यू तो अच्छा दिख रहा है, इसमें कुछ जलन या फिर कुछ महक कुछ तो नहीं आ रही है। तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है चलिए देखते हैं। सो गाइस मैंने इसको खोला और इसको देख रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से अंदर से जल चुकी है। अब इसका जलने का रीज़न क्या हो सकता है? तो जलने का रीज़न ये हो सकता है कि फेज वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो गई होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई करंट फ्लो हुआ है और इसका सर्किट को पूरा जला दिया है। तो उसको हमको क्या करना होगा? इसको हमको करना होगा कि दोनों जो कॉइल है, प्राइमरी रनिंग वाइंडिंग और सेकेंड और स्टार्टिंग वाइंडिंग, दोनों से एक एक वायर निकालनी है और इसको वापस से कनेक्शन करना होगा, इसको पूरा फ्रेश करके। तो चलिए इसको कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि ये पूरी तरीके से जल चुकी है।
तो हम अभी हमको ये चेक करना है कि इसकी वाइंडिंग में करंट कंटिन्यूटी है या नहीं है, करंट की कंटिन्यूटी। तो आइए चेक करते हैं सीरीज टेस्ट लैंप से। एक वायर हम इस कॉइल पर रखेंगे और दूसरी वायर को हम इस कॉइल पर टच करेंगे। आप देख सकते हैं बल्ब ग्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से करंट की कंटिन्यूटी ठीक है, वायर ठीक है, बीच में कहीं ब्रेक नहीं है। चलिए हम देखते हैं अंदर वाली कॉइल में। तो अंदर वाली कॉइल के लिए हम टच करेंगे इस वाली कॉइल पे और इस वाली कॉइल पे, और आप देख सकते हैं कि बल्ब हल्के से ग्लो हो रही है। बल्ब धीमा ग्लो क्यों हो रही है? क्योंकि अंदर वाले वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली बाहर वाली कॉइल के। तो गाइज हमने ये फाइंड तो कर लिया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अगर इसकी हम वायर को चेंज कर दें, जो वायर कॉइल से कनेक्ट होकर बाहर जाती है उसको अगर हम चेंज कर दें तो ये बिल्कुल प्रॉपर काम करने लगेगी। तो हमको अब ये समझना है कि ये जो वायर है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। इसकी थिकनेस मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम 0.25 या फिर 0.50। तो हम यूज़ करने वाले हैं 0.50 की वायर। तो गाइस इसके सारे वायर को हमने अच्छे तरीके से निकाल लिया है और इसे भी बढ़िया तरीके से साफ़ कर लिए हैं। और अभी इसमें से और इसमें से एक सोल्डरिंग करके निकालना होगा और यहाँ से निकालना होगा। इसकी बीच की जो ये कॉइल है इसकी पता नहीं क्यों कंटिन्यूटी आ नहीं रही है। तो अगर हम इसके अलावा अगर हम दोनों को बीच में एक गैप भी देते हैं तो ऐसे हमें फैन के रोटेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइस ये है 0.50 mm के वायर और ये है सोल्डरिंग वायर और ये है सोल्डरिंग आयरन जो यहाँ पे गर्म हो रही है। इसको लकड़ी के ऊपर इसलिए रखा गया है ताकि ये गर्म होके नीचे सरफेस इसको ख़राब ना करें। तो वो फटाफट से गर्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको सोल्डरिंग कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पे मैंने इन वायरों को इस कॉइल के साथ अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर दिया है और यहाँ पे बाहर 3 लीड निकाल लिया है 3। तो दोस्तों ये बन के तैयार है। तो हम इसे जैसे खोले थे वैसे ही फिर से फटाफट से फिटिंग कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे फिटिंग होता है ये। आप लोगों को तारों का खास ध्यान रखना है ताकि ये कटे नहीं। जब आप ये 3 नटों को कसने का टाइम आएगा ना तो किसी भी नट को फुल्ली एक बार में टाइट नहीं करना है, सबको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइट करना है जिससे वो सही तरह से इसमें बैठ जाए। तो चलिए फाइनल एक बार हम इस वायर की क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। क्योंकि हम इस वाले को कॉमन बनाए हैं तो पहले हमको इसमें एक वायर टच कराना है और इसमें एक एक करके टच कराना है। तो देखिए बल्ब ग्लो हो रही है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक में कम ग्लो होगी और दूसरे में थोड़ी ज़्यादा, तो मतलब ये ठीक है। तो चलिए इसमें आप कैपेसिटर कनेक्शन करते हैं और इसको चला के ट्राई करते हैं। तो हमें कैपेसिटर की कनेक्शन कैसी करनी है? जो ये 2 वायर है जो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग से निकली है, ये दोनों वायर को हमको कैपेसिटर के दोनों वायर के साथ कनेक्शन करना है। और ये जो कॉमन है ये हमारा सप्लाई में जाएगा और हम लोग इसको एक एक करके चेक कर लेंगे किसमें क्लॉकवाइज घूम रहा है फैन और किसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। चलिए कनेक्शन करके दिखाते हैं आपको। इस वक्त आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आपको कॉमन वायर के साथ कैपेसिटर का कोई भी वायर के साथ कनेक्शन नहीं करना है। कैपेसिटर का कनेक्शन हमेशा रनिंग वाइंडिंग के वायर के साथ और स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर के साथ ही होगा। तो अब हम कैपेसिटर के कनेक्शन को कंप्लीट करके फ़ैन की तीनों ब्लेडों को अच्छी तरीके से फ़ैन में फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद इसे ले चलते हैं अपनी सीलिंग में इसको फिट करने के लिए और इसमें हम तीनों वायर को अपनी अपनी जगह सेट करके कनेक्शन कर लेते हैं। तो हम फेस वायर को रनिंग वाइंडिंग के वायर के साथ कनेक्शन कर देते हैं और न्यूट्रल वायर को
कॉमन वायर के साथ कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन कंप्लीट करके हम ये देखते हैं कि हमारा फ़ैन अब कैसे वर्क कर रहा है। तो गाइस अभी आपने देखा कैसे मैंने अपने फैन को रिपेयर कर लिया हूँ तो और इसको फिटिंग भी कर लिया हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसा घूम रहा है। तो आइए इसको स्विच ऑन करते हैं और आप ये देख सकते हैं फैन बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रही है। इसका स्पीड भी काफ़ी अच्छा है और ये हवा भी बहुत अच्छी दे रही है। तो इसी तरह आप अपने घर पे सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ अपने फ़ैन को खुद ही रिपेयर कर सकते हैं, पर हाँ आपको सेफ्टी का खास ध्यान रखना है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल चीज़ है तो हमको इसमें सेफ्टी का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम सेफ्टी से थोड़ी भी कोताही करेंगे तो हमें एक शॉक लग सकता है और घर में एक्सीडेंट हो सकता है। और अगर आपको थोड़ी भी इलेक्ट्रिशियन की नॉलेज ना हो तो ये सब काम को घर में ट्राई भी ना करें। इलेक्ट्रिशियन के पास जाए, उनसे फैन रिपेयर करा ले, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिशियन भी हूँ इसलिए मुझे पता है कि कैसे सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। और आपने देखा मैंने घर पे इसको रिपेयर ठीक कर लिया खुद से। जैसे मेरा घर का फैन खराब हो गया, इसको मैंने कैसे रिपेयर किया ये मैंने इस ब्लॉग पे दिखा दिया। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम है आदिल और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।